जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है एप्लीकेशन फॉर्म प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसको मैं समझा देता हूँ। सबसे एलिजिबिलिटी का सेक्शन आपने समझ लिया है। देखो, क्योंकि आप किशोर मुद्रा लोन के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स काफी सारे चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो आप समझ लो। एज अ प्रॉप राइटर, एज अ एप्लीकेंट के मेथड में समझो कि सो वेलकम गाइज, वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किशोर मुद्रा लोन के बारे में। यानी कि वो लोन जिसमें आपको 50,000 1 रुपये से लेकर 5 लाख के बीच में जो है एमएसएमई के अंदर आने वाले आपके बिजनेस को जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत जो है सिंपली लोन मिल जाएगा किशोर कैटेगरी के अंदर में। ये जैसे कि वीडियो आप देख रहे हो तो दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सीधा किशोर कैटेगरी की बात हो रही है। तो मैंने पहले बता दूं कि शिशु मुद्रा लोन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो जा चुकी है, कार्ड पर चैनल पर अवेलेबल है। अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है और जो लोग एक नए स्टार्टअप को शुरुआत किया है, नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं या फिर जो है नए नए अभी तक बिजनेस सेक्टर में घुसे हैं, बट उनके पास जो है आइडियाज़ है, स्किल है, सब कुछ है, बट फंड की अगर कमी है और कम डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टार्टिंग टाइम में कम होता है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर से वॉच कर सकते हो। फिलहाल आप देखोगे कि अभी हम जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और हम यूनियन मुद्रा के ऑफिशियल जो है वेब पेज पर है। यहाँ पे आपको किस तरीके से जो है यहाँ पे देख सकते हो कि क्वांटम ऑफ फाइनेंस में 3 तरीके के लोन है। शिशु के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है और किशोर के ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको बताएंगे किशोर मुद्रा लोन कैसे आवेदन कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पिछले शिशु वाले में बताया था उसके ऑब्जेक्टिव्स की, उसमें लोन किस लिए दिया जाता है, और ये बताऊंगा कि किशोर में लोन किस लिए दिया जाता है, इसका मकसद क्या होता है और आप इसका यूज़ कैसे कैसे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है किस तरीके के चार्जेस होने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आवेदन करने पे, और जितने भी मन में सवाल हैं वो सभी के ऊपर जो है यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो में बात की जाएगी। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से जो है लाइक करें, शेयर करें, एंड कांट पोर्शन को सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट कर लें। कमेंट्स में लिख के बताना है कि आप लोगों को किशोर मुद्रा लोन क्यों चाहिए, आखिर आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आता है, आपका बिजनेस कितने साल पुराना है, या फिर ये सब छोड़ो, आपको ये बताना है कि आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोई खाता है या नहीं है। शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो है, जस्ट नीचे टाइटल है, टाइटल में जैसे आप लोग टैप करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिसमें सिंपली आपको कर देना होगा क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधे पहुंच जाएंगे योजना पॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ आ जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही वेबसाइट खुल जाए, क्योंकि फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रिलेटेड साइट है, तो सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ जाने के साथ ही आपको मिलती है कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर आपको जो है सिंपली तरीके से एमएसएमई लोन या बिजनेस लोन के अंदर भी टैप कर सकते हो, क्योंकि वो जो है बिजनेस के अंदर ही आता है। तो एमएसएमई लोन पर भी क्लिक करोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। अब जब आप लोग इस चीज़ को टैप कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है जो भी एमएसएमई लोन के अंदर में आने वाले जो बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं अंडर एमएसएमई लोन के अंदर या एमएसएमई प्रोडक्ट्स के अंदर, उसके कंटेंट आपको बारीक बारीक से देखने के शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे केस में आप यहाँ पे एक चीज़ फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट किस बारे में, तो ये आप लोग भी जानते हो। अबाउट मिलती है यहाँ पे कि किस तरीके से आप लोग जो है मुद्रा लोन लोगे या पीएमईजीपी लोन लोगे, या फिर जो पर्टिकुलरली एमएसएमई लोन है वो भी कैसे लोगे। मतलब इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप इसको पूरा एक तो एंड तक पढ़ सकते हो। दूसरी बात, आपको एक स्मार्ट वे यूज़ करना है। देखो, एक तो है, हो सकता है कि आप स्क्रॉल करके नेक्स्ट करके जाओगे तो आपको जरूर से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुद्रा लोन वाला कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन आपको स्मार्ट वे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको सर्च बार पे जाना है और सर्च बार पे टैप करना है, और अब आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन लेना है। तो यूनियन मुद्रा डाल के जो है सिंपली आपको कर देना टाइप, जैसे हमने यूनियन बैंक मुद्रा डाल के सर्च किया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने कंटेंट अवेलेबल है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे ले। सिंपली कंटेंट पे टैप करना है, हमारा कंटेंट डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब कंटेंट क्योंकि खुल चुका है तो आप इसको पूरा ए टू जेड पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो भी जानकारी दी गई है आपके सामने अवेलेबल है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था शिशु कैटेगरी के अंदर में आपको जो लोन है वो 50,000 रुपये तक का मिलता है, ठीक है। अब हम बात यहाँ पे करते हैं किशोर कैटेगरी की। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर कितने रुपये तक का लोन मिलेगा वो समझ जाओ। यहाँ पे आपको मिलता है 50,001 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक के बीच में लोन। अब आप इसके अंदर में कितने में एलिजिबल आते हो, या फिर आपको जो है बैंक कितना एलिजिबल मानता है 50,001 रुपये से लेकर 5 लाख के बीच में, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वाइज देखकर ही पता चलता है। अब मैं एक बार बताता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि 50,000 रुपये तक का जो लोन है वो स्टार्टिंग में एक सपोर्ट के लिए होता है, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपये तक की डिमांड करते हो तो आप उस कैटेगरी में आते हो जहाँ पे एक तरीके से ये आशा की जाती है कि आप जो है बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर या फिर जो बिजनेस एक्टिविटी इंडस्ट्री के अंदर जो है काफ़ी टाइम से हो, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 5 साल से, या 5 साल के अंदर तो मतलब 3-4 साल से जो है बिजनेस कर रहे हो, तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपको जो फंड दिया जाता है, जो आपको जो है 50,001 रुपये से लेकर जो 5 लाख के बीच में जो लोन दिया जाता है, वो बेसिकली इसलिए दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है वो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका बिजनेस जो अब आपने ग्रो कर लिया है ना, मतलब कि थोड़े से जो होता है ना कि स्टार्टिंग में ही लोगों के बिजनेस कई बार जो है वो काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने जो है किस तरीके से अपनी मेहनत से, दिमाग से, उसके अलावा जो है इसकी स्ट्रैटेजी से किस तरीके से उसको जो है कम बजट में कम पैसों से ही काफ़ी अच्छा उसको जो ग्रोथ दे दिया, तो अब आपको फंड की नीड अगर पड़ भी रही है ताकि आप उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकें, तो वो आप अब लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे, क्योंकि आपने जो है अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया है। अब उसको और ग्रो करने के लिए और उसको एक स्टेबल बिजनेस बनाने के लिए जिसको पैसे के मोड में भी स्टेबल रहे, तो आपको मे बी मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए तक का जो है किशोर मुद्रा लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। इससे आप अपने बिजनेस को एक अच्छा खासा गोल सेट करके जो है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक में आगे पहुंचा सकते हो, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो ये
ये चीज़ के लिए आपको ये लोन प्रोवाइड करवाया जा सकता है। एंड यहाँ पे बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो मैं बता दूँ ये बैंकिंग पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, यानी बैंक के हिसाब से डिपेंड करता है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जो बैंकिंग पॉलिसीज़ है वही डिसाइड करते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा, और वही लोग डिसाइड करते हैं कि आपका जो है बेसिकली टेन्योर यानी कि कब तक आपको लोन को चुकाना होगा वो डिसाइड करते हैं। वैसे देखो, अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ तो जो मार्केट प्राइस के हिसाब से चलता है वो 8 से 12% के बीच में, और जो लोन अमाउंट चुकाने का समय होता है वो 3 से 5 साल के समय में होता है। लेकिन इन ये सब चीज़ें भी अपने अपने हिसाब से वेरी करती है। कुछ बैंक्स इसके अंदर में आके इसी हिसाब से देते हैं, कुछ बैंक जो है इसके हिसाब से कुछ तो एक्सपेंड भी कर देते हैं, कुछ इससे कम भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट वो अपने हिसाब से क्या सेट करते हैं, और साथ ही में लोन आपको कब तक चुकाना पड़ सकता है। बाकी जहाँ तक बात डॉक्यूमेंट्स की रहती है, तो ये आपको बताने का मजा तब आएगा जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे, जो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाला पेज दिखाऊंगा। और दूसरी बात रह गई एलिजिबिलिटी की, तो ये आपको मैं सीधा विजिट के लिंक पे, पहले आपको यहाँ पे जो है आर्टिकल के अंदर विजिट का लिंक मिलेगा, जिस पर सिंपली आपको कर देना है टैप, और यहाँ जाने के साथ ही यहाँ पे जो है आप रीडायरेक्ट कर जाओगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा लोन ऑफिशियल वेब पेज सेक्शन पे। एंड यहाँ आ जाने के बाद आपको जो है एलिजिबिलिटी का सेक्शन देखने को मिल रहा होगा। तो जिस एलिजिबिलिटी के सेक्शन को आप पढ़ सकते हो, जहाँ पे जो भी ऑल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑल माइक्रो एंटरप्राइज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स, तो ये एलिजिबल हैं यहाँ पे लोन लेने के लिए। जैसे कि ऑल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ट्रेडिंग सेक्टर से एंड सर्विस सेक्टर से जो है वो लिंकिंग है, या फिर वो एंगेज रहते हैं, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो सिंपल तरीके से वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना कि एलिजिबिलिटी के अंदर एक जो है एक कॉशन भी है कि आप किस तरीके की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए किसी भी बैंक से मुद्रा लोन लेते वक्त में। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग लाइक जैसे कि CA ICWS CS, ये सारी चीज़ भी हैं। वैसे सर्विस सेक्टर में लोगों को डाउट रहता है कि कौन से सर्विस सेक्टर वाले जो है यहाँ पे जो है एलिजिबल होंगे। तो भाई देखो, CA ICWS CS आर्किटेक्ट मेडिकल, ये सारे लोग भी जो है एलिजिबल माने जाएंगे एज द मुद्रा लोन्स के लिए। बाकी पर्पस की यहाँ तक हम बात करते हैं तो वही देखो, ये नीड बेस्ड टर्म लोन आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर CC लिमिट यानी कैश क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। कंपोजिट लोन जो एलिजिबल होगा बोरोवर्स फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स या फिर वर्किंग कैपिटल मार्केट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होगा। बाकी टर्म लोन के CC लिमिट और कंपोजिट लोन वगैरह की सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। वीडियो की शुरुआत है कि इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्वांटम ऑफ फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं किशोर मुद्रा लोन की, जहाँ 50,001 रुपये से 5 लाख के बीच में आपको लोन मिलेगा। और इसका मैंने ऑब्जेक्टिव भी मैंने अपनी तरीके से क्लियर कर दिया है, होप सो आप समझ चुके होंगे। बाकी मार्जिन एक बार समझ लो, यहाँ पे तीनों में ही मार्जिन है। कई बार ऐसा होता है कि शिशु मुद्रा लोन पे बेसिकली ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते, लेकिन शिशु मुद्रा लोन पे भी यहाँ पे मार्जिन है। 5% शिशु मुद्रा लोन पे है, 10% किशोर मुद्रा लोन पे है, और सबसे ज़्यादा 25% जो है वो तरुण मुद्रा लोन पे भी है। तो मार्जिन आप देख सकते हो। बाकी मिनिमम मार्जिन जो है अंडर मुद्रा मतलब कि यूनियन मुद्रा के लोन अंदर जो है इतना ही आता है। इंटरेस्ट रेट जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया, बैंकिंग पॉलिसीज के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ और भी चीज़ें लिखी जो कि आप समझ सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चार्ज लगने वाला है 500 रुपीज़ प्लस एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी इफ एनी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस टू बी रिकवर्ड बाय बैंक, ठीक है। बाकी फैसिलिटी जो है यहाँ पे आपको कंपोजिट लोन, टर्म लोन एंड जो वर्किंग कैपिटल के बेस में मिल ही रहा है, फंड बेस्ड है। बाकी सिक्योरिटी गारंटी के बारे में, ऑल एसेट्स क्रेडिट आउट ऑफ बैंक फाइनेंस शॉल बी चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक बाय द वे हाइपोथेकेशन एंड मॉर्गेजेस एट गारंटी, ठीक है। बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो। टर्म लोन के बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्किंग कैपिटल्स के केस में 12 महीने सब्जेक्ट टू रिन्यूअल एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस, इंटरेस्ट टू बी रिकवर्ड एज अ वैल्यू। बाकी टर्म लोन के केस में यहाँ पे 84 मंथ्स बताया जा रहा है वर्किंग कैपिटल के सेक्शन में हिसाब से, एंड टर्म लोन के केस में जो है 84 मंथ्स बताया जा रहा है, और वर्किंग कैपिटल का मैंने बता ही दिया है। और इसके अंदर जो है और भी बहुत सी चीज़ें लिखी है जो आप समझ सकते हो। अब बात करेंगे आवेदन कैसे करेंगे। जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है एप्लीकेशन फॉर्म प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसको मैं समझा देता हूँ। सबसे एलिजिबिलिटी का सेक्शन आपने समझ लिया है। देखो, क्योंकि आप किशोर मुद्रा लोन के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स काफी सारे चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो आप समझ लो। एज अ प्रॉप राइटर, एज अ एप्लीकेंट के मेथड में समझो कि अगर आप एक एप्लीकेंट हो तो सबसे पहले आपके पास जो है आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ बहुत आसान है, आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको जो है सिलेक्ट भी करो, उसके जो है डॉक्यूमेंट नंबर भी डालो और साथ में अटैच भी हाथों हाथ कर दो। इसके अलावा आपके जो है फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि कम से कम जो है 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। लेटेस्ट ही क्लिक करवाना ताकि आपको जो है इसमें सहायता मिले। इसके अलावा आपके जो है अभी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, उसके बाद और भी चीज़ बताऊंगा। तो यहाँ पे बिजनेस KYC के लिए सिंपली आपको क्या चीज़ चाहिए, अगर आपका बिजनेस MSME के अंदर आएगा, जो कि आना ही चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल माने जाओगे इस लोन के लिए। तो MSME के अंदर आता है तो उद्योग आधार नंबर या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों ही या फिर दोनों में से कोई एक भी अटैच कर सकते हो और उसके भी डॉक्यूमेंट्स को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपके जो बिजनेस पे GSTIN रजिस्टर्ड है, GSTIN, तो उसका सिंपल तरीके से उसकी भी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। बाकी बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ सकती है, आपके सेल्स रिटर्न दिखाने पड़ सकते हैं, आपकी जो है ITF फाइल दिखानी पड़ सकती है, आपके बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कि आपका जो है 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट क्या है। एक और क्वेश्चन भी है कि आप किस तरीके के डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए,
और इसके अलावा आपके साथ में ऐसी उम्मीद की जाएगी कि आप जो है क्योंकि इस बिजनेस को जो है एक्सपेंशन के लिए ही लोन लेना चाहते हो, तो आपके साथ में जो भी आपके अलावा पार्टनर्स, डायरेक्टर या प्रोप्राइटर्स और हैं, तो उनके भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ को ऐड करना पड़ेगा विद देयर नेम्स। तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बहुत आपके लगने वाले हैं और इस हिसाब से आपको इसको फिलअप करना है। अब यहाँ पे आप जो है इस किस बेस में इस लोन को लेना चाहते हो, जैसे कि टर्म लोन के केस में लेना चाहते हो तो इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए या मशीन्स को परचेज करने के लिए, या वर्किंग कैपिटल के केस में लेने वाले हो तो किस केस में, या फंड बेस्ड के बेस में, या फिर जो भी आप चाहते हो उसको आपको अच्छे तरीके से करना है। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है चेकलिस्ट में ऐड किया है वो चेक करने के लिए यहाँ पे आपके सामने पूरी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैं मेरे हिसाब से छूट गई तो माफी चाहता हूँ, लेकिन आप इसको जरूर से पढ़ करके उन डॉक्यूमेंट्स को ऐड जरूर करें, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म को सही से भरें। तो यही था इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत किशोर मुद्रा लोन का आवेदन किया सकता है 5 लाख रुपए तक के लिए। बाकी यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड कैनरा बैंक से एमएसएमई लोन को लेने के लिए आई बटन पे इस वीडियो को आके तुरंत वॉच करें।